हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराने का झंझट खत्म। ट्राई के 1 मई 2026 से 7 नए नियम लागू। हाँ साथियों, मोबाइल रिचार्ज कराने को लेकर के आप यदि परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों सस्ते रिचार्ज को लेकर के संसद में साथियों इस मुद्दे को उठाया गया। और दोस्तों अब ट्राई के कौन कौन से 7 नए नियम इसके ऊपर लागू होने जा रहे हैं, उसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों यदि आप जानकारी लेते हैं तो अवश्य ही दोस्तों यहां पर हर महीने मोबाइल रिचार्ज का जो झंझट है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं उसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्राई के कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं और साथियों यहां पर जो आम जनता है वो किस प्रकार से परेशान हो रही है। संसद में दोस्तों यहां पर रिचार्ज को लेकर के कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं, किस प्रकार से यहां पर जियो, बीएसएनएल, एयरटेल जो भी साथियों ये कंपनी है किस प्रकार से हमारे को ये प्लान देती है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और साथियों आम जनता को किस प्रकार से यहां पर ये महंगे जो प्लान है उनको लेकर के किस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और दोस्तों अन्य जो भी आपके दोस्त हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक साथियों रिचार्ज को लेकर के जो अपडेट आई है, जो जानकारी आई है वो सब तक पहुंचे। तो साथियों बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं कि अब हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराने का जो झंझट है, जो टेंशन है वो खत्म। 1 मई 2026 से बड़ा बदलाव। अगर आप हर महीने रिचार्ज कर करके परेशान हो चुके हैं तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कंपनियां आपको किस प्रकार से साथियों मजबूर कर रही हैं, किस प्रकार से महंगे प्लान हम यहां पर खरीद रहे हैं, उसकी साथियों पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। इसलिए अवश्य ही आप बिना स्किप किए और साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको जानकारी हो सके। दोस्तों सबसे पहले तो हम जानकारी लेते हैं कि संसद में रिचार्ज को लेकर के बड़ा मुद्दा उठाया गया है। क्या मुद्दा उठाया गया है? तो दोस्तों एक सांसद हैं राघव चड्ढा, इन्होंने मोबाइल रिचार्ज को लेकर के कई सवाल साथियों संसद में उठाए हैं। क्या क्या सवाल यहां पर उठाए गए हैं, इन्होंने क्या क्या यहां पर कहा है, तो जान लीजिए। 28 दिन वाला प्लान क्यों? इन्होंने कहा है कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो फिर रिचार्ज का जो प्लान है वो 30 दिन का क्यों रखा जा रहा है? हाँ साथियों, क्या आप भी चाहते हैं कि 28 दिन की जगह प्लान 30 दिन का हो? यदि चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। अगला मुद्दा इन्होंने उठाया कि 12 महीने की जगह 13 बार रिचार्ज क्यों? क्योंकि दोस्तों महीने में दिन 30 होते हैं, 28 दिन में साथियों यहां पर रिचार्ज खत्म हो जाता है। हर महीने में 2 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि दोस्तों 12 महीने में यहां पर 13 रिचार्ज करवाने पड़ते हैं और 1 महीने का जो एक्स्ट्रा रिचार्ज है वो कंपनियां हमारे से कमा रही है। साथियों अगला जो मुद्दा उठाया गया है वो है कि छोटे प्लान कंपनियों के द्वारा क्यों छुपाए जाते हैं। 10, 20, 50 वाला जो प्लान है वो हमारे को गूगल पे, फोन पे में दिखाई नहीं देते हैं, तो ये भी मुद्दा उठाया गया है। अगला मुद्दा है कि केवल कॉल करने वालों के लिए अलग प्लान क्यों नहीं है, यानी कि जिसको डाटा नहीं चाहिए, केवल कॉल करेंगे तो उनके लिए अलग से प्लान नहीं है। यदि जिसको डाटा चाहिए नहीं तो फिर उसको रिचार्ज यहां पर महंगा क्यों करना पड़ रहा है, उसको मजबूर यहां पर क्यों किया जा रहा है। हाँ साथियों यही मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं। अब जानते हैं कि कंपनियां क्या कर रही हैं। तो साथियों जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, कोई भी यहां पर साथियों रिचार्ज से संबंधित जो कंपनियां हैं ये किस प्रकार से काम कर रही हैं वो आप यहां पर समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों कंपनियों के द्वारा छोटे रिचार्ज छुपा दिए जाते हैं, बड़े प्लान दिखाए जाते हैं, लोग मजबूर होकर के महंगे रिचार्ज लेते हैं, जिसका नुकसान आम जनता को हो रहा है और कंपनियों को फायदा हो रहा है। हाँ साथियों बड़ा सवाल, क्या अब ये सब बंद होगा? क्या अब सस्ते प्लान भी आपको मिलेंगे? साथियों इन सभी सवालों का जवाब आप यहां पर अब जान सकते हैं। दोस्तों जो ट्राई है उसकी क्या भूमिका है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है उसके द्वारा साथियों क्या कहा गया है, ट्राई के द्वारा दोस्तों यहां पर क्या कहा गया है वो भी आप जान सकते हैं। इसके द्वारा कहा गया है कि सभी रिचार्ज प्लान दिखाने होंगे,
कोई भी प्लान छुपाया नहीं जाएगा, यानी कि छोटे प्लान जो कंपनियां छुपाती हैं वो अब कंपनियां नहीं छुपा पाएंगी। दूसरा साथियों यहां पर बात आगे है कि छोटे रिचार्ज भी दिखेंगे, 10 20 50 वाले जो प्लान है वो भी अब यहां पर दिखने चाहिए, ताकि आवश्यकता के अनुसार उपभोक्ता यहां पर रिचार्ज कर सके। तीसरी बात कही गई है कि अलग अलग जरूरत के हिसाब से प्लान होने चाहिए, केवल कॉलिंग, केवल एसएमएस, डाटा अलग होना चाहिए, यानी कि जिसको जिसकी जरूरत है उसको साथियों वही प्लान मिलना चाहिए, ताकि उसको आसानी से दोस्तों यहां पर लाभ मिल सके। जिसको कॉलिंग करनी है, एसएमएस चाहिए, डाटा चाहिए, उसके लिए अलग अलग प्लान होना चाहिए, ताकि यहां पर दोस्तों किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान उपभोक्ता को नहीं उठाना पड़े। चौथी बात कही है कि मजबूरी खत्म करने की तैयारी, लोगों को महंगे प्लान लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन ट्राई के दौरा कहा गया है कि यहां पर अब जो मजबूरी है उसको समाप्त किया जाएगा, यानी कि दोस्तों अब रिचार्ज को लेकर के यहां पर नियम बदलने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बड़ी अपडेट है। अब साथियों सबसे बड़ी अपडेट हम आपके लिए जानते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो दोस्तों हर महीने रिचार्ज करना पड़ रहा है, इनकमिंग बंद हो जाती है तो रिचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि सिम बंद होने का डर होता है, नंबर खोने का डर होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मोबाइल नंबर है, जो सिम कार्ड नंबर है, वो हमारे दोस्तों जैसे कि बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पेंशन रिकॉर्ड है, या अन्य और किसी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर ये लिंक है, जुड़े हुए हैं। और यदि हम 90 दिन तक दोस्तों सिम को रिचार्ज नहीं करते हैं तो सिम बंद हो जाती है और वो नंबर कंपनी के द्वारा और किसी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और उपभोक्ता को यहां पर फिर बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो साथियों ये उपभोक्ता यानी कि आम जनता की सबसे बड़ी समस्या है। अब जानकारी लेते हैं कि इनकमिंग कॉल को लेकर के क्या मुद्दा उठाया गया है। अगर रिचार्ज नहीं कराया तो इनकमिंग बंद क्यों होती है। यहां पर साथियों बताया गया क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनकमिंग चालू रहे और रिचार्ज अलग से हो, ताकि आवश्यकता हो तो रिचार्ज करें और आवश्यकता नहीं है तो रिचार्ज ना करें, लेकिन इनकमिंग यहां पर साथियों चालू रहनी चाहिए, ऐसा मुद्दा यहां पर उठाया गया है। अब जानते हैं हमारे समाज के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोग सिर्फ कॉल साथियों लेने के लिए फोन रखते हैं, यानी कि कॉल रिसीव करने के लिए फोन रखते हैं, उन्हें डाटा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको महंगा प्लान लेना पड़ता है। इस मुद्दे को भी दोस्तों यहां पर उठाया गया है कि जिसको आवश्यकता नहीं है तो उसको फिर क्यों यहां पर महंगा प्लान दिया जा रहा है, यानी कि दोस्तों जिसको डाटा नहीं चाहिए उसको भी डाटा यहां पर दिया जा रहा है और कंपनियां फायदा ले रही हैं। 28 दिन वाला क्या गेम है, तो दोस्तों 28 दिन का जो प्लान है वो साल में 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं, तब यहां पर एक साल कंप्लीट होता है दोस्तों। यानी कि अगर 30 दिन का प्लान कर दिया जाए, 28 दिन के प्लान को 30 दिन का कर दिया जाए तो 12 रिचार्ज यहां पर कराना पड़ेगा। और लेकिन जो यहां पर अब फिलहाल में 13 बार रिचार्ज हमको करना पड़ता है, तो इससे कंपनी को फायदा हो रहा है। और यदि 30 दिन का प्लान कर दिया जाए तो यहां पर केवल 12 साथियों रिचार्ज करने पड़ेंगे, एक जो रिचार्ज है वो यहां पर जो उपभोक्ता है उसको बच जाएगा। अब दोस्तों सबसे समझदारी की बात आप समझ लीजिए यहां पर कि कंपनियां छोटे छोटे तरीके से पैसा लेती है और आपको पता नहीं चलता कि किस प्रकार से कंपनी के द्वारा हमारे से पैसा ले लिया गया है। अब दोस्तों जिस ऐप से हम अपने मोबाइल सिम को रिचार्ज करते हैं वो किस प्रकार से समस्या दिखाता है, तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम होता है, उनमें छोटे प्लान कंपनियों के द्वारा दिखाए नहीं जाते हैं, सिर्फ महंगे प्लान दिखाए जाते हैं। लोग मजबूर होकर के महंगे प्लान लेते हैं, रिचार्ज करते हैं और कंपनियों को फायदा मिलता है। अब साथियों जान लीजिए कि अब क्या संभावित बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कौन कौन से नए नियम लागू हो सकते हैं। तो छोटे प्लान अब दिखेंगे, अलग कॉलिंग के लिए प्लान भी आएंगे और साथियों मजबूरी खत्म होगी, ट्रांसपेरेंसी है जो कि अब यहां पर बढ़ाई जाएगी ताकि आसानी से उपभोक्ता को लाभ हो सके। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि अभी तक पूरी तरह से इनको लागू नहीं किया गया है। हाँ साथियों चर्चा है, प्रस्ताव स्तर पर ये चर्चा चल रही है, तो दोस्तों यहां पर ये नियम अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। सबसे जरूरी बात आपके लिए है कि रिचार्ज पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, आपको अभी भी रिचार्ज करना पड़ेगा, लेकिन यदि इस प्रकार से ये बदलाव होते हैं तो आपको यहां पर फायदा अवश्य होने वाला है। हाँ साथियों लेकिन अभी तक इन नियमों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। आपके लिए जरूरी सलाह कि रिचार्ज करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि सभी प्लान आप चेक करें। साथियों जो हिडन प्लान होते हैं
छुपे हुए जो प्लान होते हैं उनको भी आपको ढूंढना होगा, आप उनको ढूंढे ताकि आवश्यकता के अनुसार आप रिचार्ज कर सके, यानी कि जरूरत के हिसाब से आप उनको चुने और साथियों आप उनका लाभ लें। साथियों ये रिचार्ज को लेकर के बड़ी अपडेट थी। क्या साथियों आप भी चाहते हैं कि 28 दिन के प्लान को 30 दिन का प्लान बनाया जाए? साथियों चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें, दोस्तों तक वीडियो को सेंड करें और साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य करें। हाँ साथियों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।